सनातनी ज्योतिष पर हमारे सभी दर्शकों और सभी सब्सक्राइबर्स का हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे वर्ष के सबसे पवित्र और सबसे पावन त्योहार जब विवाह की प्रथा, जब विवाह का संस्कार प्रारंभ होता है। बात कर रहे हैं तुलसी विवाह की। तो इस बार हम यह चर्चा करेंगे कि इस साल 2024 में तुलसी विवाह कब है, तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है, तुलसी विवाह की वह पवित्र कथा क्या है और तुलसी विवाह करने से क्या लाभ मिलते हैं। तो बने रहें इसी वीडियो के अंत तक। इस वीडियो में हम आपसे यह भी बताएंगे कि तुलसी विवाह की पूजा की विधि क्या है, जिसे करके आप एक संक्षिप्त रूप से तुलसी विवाह को संपन्न कर सकते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि हमारे सभी दर्शक और सभी सब्सक्राइबर्स को पता होगा कि तुलसी विवाह की कथा भगवान विष्णु और तुलसी माता के विवाह के पौराणिक प्रसंग से जुड़ी है। ये कथा कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसे देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह वह समय है जब भगवान विष्णु अपनी निद्रा से उठ जाते हैं और इसे देवताओं के जागने का समय भी माना जाता है और इसी दिन से शुभ कार्यों की भी शुरुआत होती है। विवाह आदि कर्म इसी दिन से ही शुरू कर दिए जाते हैं। इसके संबंध में एक बहुत ही प्राचीन और एक अद्भुत कथा है। ऐसा बताया जाता है कि प्राचीन समय में जालंधर नामक एक असुर था जो अपनी पत्नी वृंदा की पतिव्रता और भक्ति के कारण अपराजित था। वृंदा ने अपने पति की दीर्घायु और विजय के लिए अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया था और वह बहुत ही पतिव्रत नारी थी जो अपनी सतीत्व के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। उनकी पतिव्रता धर्म के कारण और उनकी सतीत्व की शक्ति के कारण जालंधर को देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश और कोई भी देव असुर अथवा गंधर्व पराजित नहीं कर सकता था। यह देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे वृंदा की पवित्रता को भंग करें ताकि जालंधर का अंत हो सके। हुआ यूं कि जब जालंधर एक बार देवी लक्ष्मी को अपनी भार्या के रूप में स्वीकारने के लिए विष्णु लोक वैकुंठ धाम पहुंचा तो वहां पर माता लक्ष्मी ने यह कहा कि मैं भी समुद्र की पुत्री हूँ और तुम्हारा भी जन्म समुद्र से ही हुआ है, इस कारण हम दोनों भाई बहन हुए। जब जालंधर ने यह सुना तो उसे बड़ी लज्जा आई और वह देवी लक्ष्मी को अपनी बहन मानकर वहां से कैलाश के लिए चला गया। जब वह कैलाश पर देवी पार्वती को पाने के लिए पहुंचा तो वहां पर उसका भगवान शिव से बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भगवान शिव भी जालंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच देवताओं ने भगवान विष्णु से यह निवेदन किया कि वे वृंदा की पवित्रता और उसके सतीत्व को भंग करें, जिससे जालंधर की शक्ति कुछ कम हो और उसका वध किया जा सके। जब भगवान विष्णु ने देवताओं का निवेदन स्वीकार कर लिया, भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास जाकर उसकी तपस्या को भंग कर दिया, उसका सतीत्व नष्ट कर दिया। इधर जब वृंदा को यह आभास हुआ कि उसके पति की मृत्यु भगवान विष्णु के छल के कारण हुई है और उसका सतीत्व भी भगवान विष्णु ने ही छल से भंग कर दिया है, तो वह अत्यंत क्रोधित हुई और अपने पति की मृत्यु का कारण जानकर अपने सतीत्व की लाज को भंग करने के कारण अत्यंत क्रोधित अवस्था में वृंदा ने भगवान विष्णु को यह शाप दे दिया कि उनका संपूर्ण शरीर एक हृदय विहीन पत्थर की शिला बन जाए। जब इस प्रकार का श्राप भगवान विष्णु को वृंदा ने दिया तो तुरंत भगवान विष्णु का रूप शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गया और एक पत्थर की हृदय विहीन शिला में भगवान विष्णु को परिवर्तित होकर त्रिलोक में हाहाकार मच गया। बाद में भगवान विष्णु ने वृंदा को यह आशीर्वाद दिया कि वे तुलसी के रूप में अमर रहेंगी और उनका विवाह शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु से होगा। यही नहीं, इसी कारण से तुलसी जी को भगवान विष्णु के शालिग्राम से विवाह करने का महत्व भी है और जब तक भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी जी का एक दल ना हो तब तक भगवान विष्णु की पूजा अपूर्ण अथवा अधूरी ही मानी जाती है। इस प्रकार से कार्तिक एकादशी को तुलसी जी और भगवान विष्णु का यह विवाह संपन्न होता है और इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन करने से विवाह में आ रही अड़चनें तो दूर होती ही हैं, साथ ही साथ घर में सुख शांति एवं समृद्धि आती है। यह आपके बिगड़े हुए कार्यों को भी तत्क्षण बनाने की शक्ति रखता है। तुलसी विवाह को धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा अर्चना और भक्ति के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में यहाँ तक कि विदेशों तक में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी जी के पौधे का विशेष महत्व है। इसे धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। आमतौर पर घरों में सुबह और शाम इस पौधे की पूजा अर्चना की जाती है, परंतु तुलसी विवाह के दिन आराधना करने से वैवाहिक जीवन में खुशियों का एक वास हो जाता है।
वहीं अगर पंचांग और पत्रा की बात करूं तो इस बार पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी माता और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। हालांकि कुछ लोग द्वादशी पर भी विवाह करते हैं, लेकिन यह उचित नहीं है। इस साल 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह कराया जाएगा और इस दिन देव उठनी एकादशी भी है। इस दौरान कुछ जगहों पर 13 नवंबर 2024 को भी तुलसी विवाह मनाया जा रहा है या मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह करवाने से साधक को कन्यादान के समान फलों की प्राप्ति होती है और तुलसी जी और शालिग्राम जी का यह शुभ विवाह में आ रही सभी अड़चनों और बाधाओं को समाप्त कर देता है। और यही नहीं, इसी दिन से हिंदू धर्म में विवाह का यह शुभ संस्कार भी प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं तुलसी विवाह की विधि और उसका शुभ मुहूर्त इस बार क्या है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम को 6:46 से होगी और इसका समापन 12 नवंबर को दोपहर में 4:04 पर हो रहा है। हालांकि आपके देश और काल के अनुसार इसका समय कुछ भिन्न हो सकता है, लेकिन अगर आपको समय की जानकारी ना हो तो आप इसे एक सर्वमान्य समय जानकर इस समय में पूजा अर्चना कर सकते हैं। आइए बताते हैं तुलसी विवाह की एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। ज्योतिषीय गणना और पत्रा के अनुसार एकादशी तिथि पर तुलसी विवाह का यह जो शुभ समय है वह शाम को 5:29 से लेकर शाम को 7:53 तक रहेगा। प्रयास करें कि इसी समय आप तुलसी जी का विवाह संपन्न कर लें। वहीं तुलसी विवाह की द्वादशी की तिथि की बात की जाए तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को शाम को 4:04 से हो रही है और इसका समापन 13 नवंबर 2024 को दोपहर में 1:01 पर होगा। तो ये थी तुलसी विवाह के संबंध में शुभ मुहूर्त की गणना। अब आइए आपसे यह भी बता देते हैं कि तुलसी विवाह की द्वादशी के मुहूर्त की जो शुभ घड़ियां हैं वो क्या हैं। लाभ और उन्नति का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:47 सुबह से प्रारंभ हो जाएगा। वहीं पत्रा के अनुसार अमृत और सर्वोत्तम का जो मुहूर्त है वो सुबह में 8:06 से सुबह में 9:26 तक रहेगा और शुभ और उत्तम समय जो है वह सुबह में 10:46 से लेकर 12:05 तक है। इस प्रकार से आपने जाना कि तुलसी विवाह का शुभ समय क्या है। अब आइए आपसे बताते हैं कि आप संक्षिप्त रूप में तुलसी विवाह की एक सर्वोत्तम पूजा अर्चना और पूजा विधि कैसे कर सकते हैं। तुलसी विवाह करवाने के लिए सबसे पहले आप एक लकड़ी की चौकी लें, उसके बाद उस पर एक लाल रंग का एक साफ आसन बिछा दें। इसके बाद तुलसी जी के गमले को गेरू से रंग दें और फिर उसके ऊपर एक चौकी को स्थापित कर दीजिए। फिर इसके बाद आप वहीं पर एक और चौकी लीजिए और इसके ऊपर एक साफ और एक नया आसन बिछा लीजिए। अब इस चौकी पर भगवान शालिग्राम जी को स्थापित कर दीजिए और दोनों चौकियों को एक दूसरे के पास में रखिएगा। थोड़ी दूरी पर ना रखें, सटाकर पास में ही रखें, जिससे कि आपको पूजा करने में दिक्कत ना हो। दोनों के ही ऊपर गन्ने से मंडप सजाइएगा। जैसे विवाह के लिए हम लोग आमतौर पर मंडप सजाया करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक शुभ विवाह जानकर इन लोगों के निमित्त भी एक मंडप बनाइए, एक मंडप सजाइए। इसके बाद आप एक साफ कलश में जल भर लीजिएगा। यदि संभव हो सके तो किसी पवित्र नदी का जल भर लीजिएगा, जैसे गंगा जी हुई, जमुना जी हुई, कावेरी हुई या नर्मदा जी का जल हुआ। यदि इस प्रकार से कोई जल आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप कोई भी साफ जल जो आपके पास उपलब्ध हो उसे आप ज़रूर भर लीजिएगा। इसके बाद एक साफ कलश में जल भरकर उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते डाल दीजिएगा और इसे पूजा के स्थल पर स्थापित कर दीजिएगा। इसके बाद आप शालिग्राम जी और माता तुलसी के सामने एक दीपक जलाइए। संभव हो सके तो शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। फिर इसके बाद शालिग्राम जी और माता तुलसी जी को रोरी और कुमकुम से तिलक कर दीजिए। इस दौरान तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ा दें तो अत्यंत उत्तम है। अगर आप चाहें तो आप तुलसी माता को चूड़ी, बिंदी और श्रृंगार के सामान जैसे आलता हुआ और सुहागिन महिलाओं के लिए जो भी श्रृंगार की वस्तुएं हैं उन्हें भी आप चढ़ा सकते हैं। सिंदूर अवश्य चढ़ाइएगा। इसके बाद आप सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम जी को अपने हाथों में लीजिए और हाथों में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा करिए। फिर दोनों की आरती करें और अंत में सुख सौभाग्य की कामना करते हुए फूलों का छिड़काव करें और सभी में प्रसाद का वितरण करें, जो भी आपने बनाया है या फिर आपने मार्केट से मंगवा लिया है। इस प्रकार से
माता तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का यह शुभ विवाह संपन्न हो जाता है और इसके बाद आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी सुख समृद्धि आने के द्वार खुल जाते हैं। यही नहीं, अगर कोई कुंवारी स्त्री अथवा पुरुष इस अवसर पर सच्चे मन और श्रद्धा से माता तुलसी की पूजा अर्चना करें तो उन्हें भी बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो, जिसमें भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की यह कथा, शुभ विवाह की शुभ मुहूर्त और तुलसी विवाह की पूजा की एक संक्षिप्त विधि पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को तुलसी विवाह की इस शुभ अवसर पर यह वीडियो प्राप्त हो सके और वो लोग भी शुभ समय पर पूजा अर्चना कर सकें और इस कथा का पाठ करके, इस कथा का श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना सकें। एक नई कथा के साथ, एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सनातनी ज्योतिष को आज्ञा दीजिए। अपना ध्यान रखिए। जय तुलसी माता, जय शालिग्राम जी।